हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगेश में। आज का जो मेरा सेशन है ये उन बच्चों के लिए है जो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, अर्थात जो यूके ट्रिपल एससी के फॉर्म को निकालना चाहते हैं, जो ग्रुप सी जिसको आप जनरली बोलते हैं, उसके एग्ज़ाम को जो क्रैक करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज का मैं सेशन आया हूँ। देखिए, इसमें मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे ग्रुप सी के एग्ज़ाम को क्रैक करना है और कम समय में और बढ़िया तरीके से आप मेहनत करके उस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिनको ये समझ आ गया कि कोरोना महामारी की वजह से सरकारी नौकरी की महत्ता कितनी है। ठीक है, जो मेरा दूसरा सेक्शन चल रहा है वो उन लोगों के लिए है, उसमें मैं थोड़ा डीप भी आता हूँ, उसके अंदर मैं फैक्ट भी लेके आऊँगा। आप जरा थोड़ा ऊपर के लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे उस सेक्शन को देखना। ये जो सेक्शन है ये उस स्ट्रेटजी को बताएगा कि आपको उत्तराखंड में ग्रुप सी के एग्ज़ाम को कैसे निकालना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, सबसे मेन चीज़ है कि किस चीज़ को नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी चीज़ को नहीं पढ़ना है। आप सबसे पहले देखिए एग्ज़ाम के पैटर्न को समझिए। यहाँ पे होता क्या है, 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, जो यूके ट्रिपल एससी कंडक्ट कराता है वनडे में, वो सब बहुविकल्पी होते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही उत्तर मानना है और आपको जितने आप मेरिट के हिसाब से आएंगे। देखिए 100 नंबर के पेपर में कंटेंट क्या क्या होता है। 40% पोर्शन आपका यूके कवर करेगा, अर्थात उत्तराखंड। ठीक, 20% आपका कवर करता है हिंदी। ठीक है, और जो बाकी का 40% रहता है उसके अंदर जनरल स्टडी जिसको आप कहते हैं, जीएस। ठीक, ये आपके 3 सेक्शन ग्रुप सी के एग्ज़ाम के लिए हैं। क्या क्या? उत्तराखंड, हिंदी और जनरल स्टडी। अब देखिए क्या करना है। जो जनरल स्टडी का सेक्शन है वो क्या क्या अपने आप में रखता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कुछ एक क्वेश्चन एनवायरनमेंट के, एक कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के और थोड़ा बहुत जो है करंट अफेयर। ठीक है, आप ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्शन पढ़ने के बाद आपको यहाँ से 40 नंबर का पेपर मिलता है। कितने? 8 सेक्शन। और आप खुद बताइए इस 8 सेक्शन में कितना ज़्यादा मैटर होगा, खुद सोचिए। हिस्ट्री वालों से पूछो हिस्ट्री में कितना पढ़ना होता है, ज्योग्राफी वालों से पूछो उनको ज्योग्राफी में कितना पढ़ना होता है, इकोनॉमिक्स वालों से पूछो उनको इकोनॉमिक्स में कितना पढ़ता है। आप लोग एक दिन का एग्जाम निकालने लगे गए हैं, 100 नंबर के पेपर के लिए बैठने गए हैं और आप देखें 40% यानी 40 मार्क्स जो है आपका इस सेक्शन से आना है। ठीक है, दूसरा ये है 40% मार्क्स जो कंटेन करता है वो है उत्तराखंड, और इसके लिए मैटर कितना है, सिर्फ उत्तराखंड, सिर्फ उत्तराखंड। देखिए यहाँ सेक्शन कितना बड़ा है 40 नंबर लाने के लिए, और यहाँ सेक्शन कितना बड़ा है खुद देख लिए। उत्तराखंड का मतलब सिर्फ उत्तराखंड। तीसरा पोर्शन हिंदी, इसको तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, 20% मार्क्स के लिए देना है। अब देखिए इतने ज़्यादा सेक्शनों को पढ़ के 40 नंबर लाना बेहतर होगा या इस सिंगल सेक्शन को पढ़ के 40 नंबर लाना बेहतर होगा, आप खुद तय कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, सबसे अधिक समय इस पोर्शन को देना है। ठीक है, सबसे अधिक पोर्शन आप किसको देंगे, उत्तराखंड को। अब देखिए अगर बाई चांस आप एक दिन में 6 घंटे का अध्ययन करते हैं उत्तराखंड ग्रुप सी के एग्ज़ाम के लिए, तो आपको कम से कम 3 आवर इसको देने हैं। ठीक है, 1 आवर आप किसको देंगे, हिंदी को, और बाकी के 2 घंटे किसको देंगे आप, जनरल स्टडी को। अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, देखना। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं आपको क्या नहीं पढ़ना है। आप लोगों ने एग्ज़ाम में देखा होगा, अगर कुछ आप लोग तैयारी करते हैं, आप सही तरीके से तैयारी करते हैं, अगर किसी बार ये क्वेश्चन आता है उत्तराखंड मध्यस्थ में कि भूकंप से ये मकान कब गिरा, इसकी रानी कौन थी, तो एक क्वेश्चन के चक्कर में आप अपना इतना समय बर्बाद करते हैं कि जो आपको आने वाली चीज़ें होंगी, जो कमांड जिस पे आपकी थी वो भी आप क्या करते हैं, खो बैठते हैं। आप क्या करेंगे, मार्केट से अलग अलग टाइप की किताबें उठा के ले आएंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। उससे क्या होती है, आपकी पूरी की पूरी तैयारी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। तो आपको क्या करना है इस सेक्शन के लिए, देखिए आपको मैं बताऊँगा। उत्तराखंड का जो आपका सेक्शन होगा ये तो आप समझ गए ना। देखिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया 100 नंबर के पेपर में उत्तराखंड का पोर्शन है। ठीक, घबराना मत, आराम से मेहनत करना, सब हो जाएगा। हिंदी और जनरल स्टडी, इस सेक्शन को आपने 2 बुक्स के नाम बताऊंगा, उससे सबसे ज़्यादा तैयार करना है। वो क्या है, परीक्षा वाणी
प्लस उत्तराखंड की एक ईयर बुक आती है, हर साल वो पब्लिश होती है, विंसर पब्लिकेशन से आती है, ठीक है, विंसर, ठीक है। परीक्षा वाणी और विंसर पब्लिकेशन की किताब को आपको उत्तराखंड में पढ़ना है, और वो कैसे पढ़ना है मैं आपको बताऊं। देखो, आप लोगों की आदत होती है, आप परीक्षा वाणी लाएंगे, विंसर लाएंगे, एक बार हवा हवा में पढ़ के छोड़ देते हैं उसको। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, इन किताबों को कम से कम 10 बार पढ़ना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको 40 में से 40 नंबर लाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपकी मेरिट जो जाती है 75 से अबव जाती है, 75 85 के अराउंड जाती है। तो आपसे कौन कह रहा है कि आप 40 के 40 मार्क्स लेके आइए। आपका एक क्वेश्चन कोई ऐसी बुक से आ जाता है जिसके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते हैं, उस चक्कर में आप पूरी बुक ही पढ़ देते हैं, उसको लिखने में लगे हैं, अलग अलग जगह से PDF डाउनलोड करते हैं, अलग अलग साइट्स पे जाके क्वेश्चन लिखते हैं। ऐसा करेंगे तो नौकरी तो मिलने से रही, एक दिन शहीद ज़रूर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। तो इस चीज़ से क्या करना है, बचना है। आप लोगों को परीक्षा वाणी और विंसर का जो पोर्शन होगा उसको कम से कम 10 बार पढ़ना है, और इससे आपको ढंग से नोट्स बनाने। स्टार्टिंग शुरू करिए, स्टार्टिंग करते 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 जाइए, 2 से 3 महीने में आपका उत्तराखंड का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब आती है एडवांस उत्तराखंड की बात। देखिए, ये जो पोर्शन कंटेन करेगा 40 में से आप 25 प्लस मार्क्स यहाँ से ले आएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। किससे, परीक्षा वाणी और विंसर से। बाकी का जो पोर्शन होगा उसके लिए आपको मैं बुक भी सजेस्ट करूंगा, और आपके साथ में क्लास लेके आऊँगा। मेरी क्लास को आप फॉलो करिएगा, आपको वहाँ से निश्चित रूप से एडवांस लेवल के उत्तराखंड के क्वेश्चन मैं दिलाऊंगा, ठीक। दूसरा आता है GS का सेक्शन। मैंने आपको बताया इतना बड़ा सेक्शन है, 40 नंबर लाने हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए, लूसेंट की बुक आती है ब्लू कलर की, ठीक है, ये ब्लू कलर की एक लूसेंट की बुक आती है, लूसेंट जनरल स्टडी, सामान्य ज्ञान की। आप इसके साथ लूसेंट का ही दूसरा पोर्शन बहुविकल्पी आता है किताब, बहुविकल्पी, ठीक है। इसमें क्या होगा, आप इन 2 किताबों को किसके लिए पढ़ेंगे, जनरल स्टडी के लिए। आपको क्या करना है, जब आप लूसेंट का पहला चैप्टर, हिस्ट्री का पहला सेक्शन खोल रहे हैं, तो उसको ढंग से किस किताब से पढ़ेंगे, लूसेंट जनरल स्टडी, जो ब्लू कलर का आप देखेंगे उसमें पट्टा होगा, उससे आप क्या करेंगे, पहला चैप्टर पढ़ेंगे। उसको ढंग से पढ़ने के बाद उसके आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए उसी चैप्टर को लूसेंट बहुविकल्पी से करेंगे। तो इससे आपको अपने परीक्षण करने में क्या होगी, मदद होगी। तो आप ये पूरा सीरीज ऐसे ही करेंगे, हिस्ट्री का, उसके बाद पॉलिटी का पहला चैप्टर लूसेंट की ब्लू वाली बुक से, उसके बाद उसका बहुविकल्पी जो क्वेश्चन होंगे आप उसके लूसेंट वाले जो बहुविकल्पी की किताब सजेस्ट कर रहा हूँ उससे आप उसको टिक मार्किंग करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका GS का पोर्शन बनना शुरू होगा। देखिए, प्रक्रिया लंबी रहेगी, 6 महीना 1 साल आपको लग सकता है, लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्या होगा, फायदा होगा। तीसरा सेक्शन हिंदी। हिंदी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, या तो आप एक काम करें, जो विद्यालय लेवल पे व्याकरण की किताब चलती है, स्कूली लेवल पे जो व्याकरण की किताब होती है 6th से 10th, 6th से 12th, जनरली मैं बताऊंगा 6th से 10th, उस किताब के लिए आप व्याकरण पढ़िए, ठीक है, व्याकरण। और ढंग से एक बार पढ़ लीजिए, संधि है, मुहावरे हैं, पर्यायवाची है, संज्ञा है, ये सब चीज़ें, विलोम शब्द हैं, इन चीज़ों का आप ढंग से एक बार करिएगा, एक नोट्स बनाइएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा इससे क्या होगी, मदद होगी। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा एडवांस अगर आपको पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, एक तो हरदेव बहारी की आती हिंदी व्याकरण की, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, और एक शायद एक अतुल पब्लिकेशन की एक बुक आती है जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से छपती है, चाहें तो आप उसको व्याकरण के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है, जब आप इस पूरे प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी विंसर कम से कम 10 बार, आप लोग क्या करते हैं, 100 किताबों को एक एक बार पढ़ते हैं। मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा, आप एक किताब को 100 बार पढ़िए, वो आपको बहुत बेहतर क्या देगा, मतलब ज्ञान भी देगा, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी क्या कर देगा, बूस्ट कर देगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो करना क्या है। ये जो सारा सेक्शन होगा ये आपका काम होगा उत्तराखंड ग्रुप C के लिए। आपने जो मैंने बताया आपको क्या करना है, मेरा क्या काम होगा, देखिए मैं 100 नंबर में आपकी कहाँ, आपको पहले सबसे पहले बताता हूँ, 100 नंबर में से जो कट ऑफ जाती है आप लोगों की, आपको 75% मार्क्स लाना है। कब, जब पेपर औसत दर्जे का है, ना बहुत टफ है ना बहुत ईजी है। टफ है आपके लिए तो दूसरे के लिए भी है, तो उस टाइम मेरिट 60 मार्क्स से भी जा सकती है।
ईजी है आपके लिए, अगर पढ़ने वाले हैं तो दूसरे के लिए भी है, तब मार्क्स 90 भी जा सकते हैं, तो आप भी वहाँ होंगे। आप अपने अंदर विश्वास रखें अगर आप वो चीज़ करते हैं। अब आप लोग क्या करते हैं, 75 मार्क्स तो पहुँचते हैं नहीं, 50 मार्क्स लेके आते हैं, उसके बाद कहते हैं सिलेक्शन होता नहीं है, भ्रष्टाचार हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आप एक बार उस रेंज पे पहुँच के देखिए, आप 75+ मार्क्स ला के दिखाइए, मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, प्रक्रिया आपकी क्या होगी जो मैंने आपको बता दिया, वो उस तरीके से आप चलेंगे। मेरा क्या रोल होगा, देखिए उत्तराखंड जब आप पढ़ेंगे विंसर और परीक्षा वाणी, उसका जो एडवांस लेवल होगा वो मैं आपके बीच लेके आऊँगा। ठीक है, यानी अगर आप 25% मार्क्स, यानी 40 में से 25 मार्क्स अगर आप लेके आते हैं उन दो बुक से, जो 15 मार्क्स का होगा वहाँ मैं आपके साथ हूँगा। ठीक है, ये एडवांस लेवल की जिम्मेदारी मेरी होगी। जनरल स्टडी जो मैंने आपको बताया, लुसेंट और बहुविकल्पी, यहाँ पे अगर आप 40 मार्क्स में से करंट अफेयर के लिए क्या करना है, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। देश में जो घटना हो रही है, जो बहुत हाईलाइटेड घटना है, उसको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, उससे ऊपर करंट नहीं पूछेगा। कंप्यूटर का सेक्शन आपको बता दूं, लुसेंट एक कंप्यूटर की बुक आती है, आप उससे पढ़िए, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, जीएस का सेक्शन 40 में से अगर इतना आप करते हैं तो आपको 25 मार्क्स लाने हैं, इससे ऊपर नहीं लाने। एडवांस लेवल के जीएस के साथ मैं आप लोगों के साथ आऊँगा एनसीईआरटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये जो 15 नंबर एडवांस होंगे ये मैं आपको दिलाऊंगा एनसीईआरटी के माध्यम से। ठीक है, हिंदी के सेक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया है आपको क्या करना है, और हिंदी का जो एक्स्ट्रा सेक्शन जो आप लोगों को नहीं आता है, जो आपको लोगों को लगता है कि ये हमें समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। आपको भरोसा दिलाता हूँ, आप 6 महीने 7 महीने इस तरीके से पढ़िए, गारंटेड आपको देता हूँ कि आपकी जॉब लगेगी। ठीक है, घबराइए नहीं, फिर मैं आपके साथ अगले वीडियो में आऊँगा। ये मेरी रणनीति थी, इसको आप फॉलो कीजिए, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट विशेष। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।